Dear students, welcome again, and I hope all of you will be fine and doing good. Here we are going to discuss the textual questions of the lesson of the short story Boli Beke Abbas. And in our previous videos, we have discussed the text of this very lesson of this very short story. तो लेसन को समझने के लिए आप इसकी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो समझ आ जाएंगे। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, व्यू दें और लाइक करें। देखिए यहाँ पर जो पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन है, दैट्स लाइक दिस: फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज बोली सेंट टू स्कूल। ऐसे क्या गैर मामूली वजूहत थे, क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से जो बोली है इसको स्कूल भेजा गया। दैट मीन्स बोली को तो पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया, वो कोई प्रायोरिटी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे दूसरे वजूहत थे, कुछ ऐसे दूसरे रीज़न्स थे जिनकी वजह से जो बोली के जो पेरेंट्स हैं, जो इसका फादर है रामलाल हैं, उसने बोली को स्कूल भेजना चाहा या स्कूल भेजा। तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से है: The unusual reasons for which Boli is sent to school are that firstly a primary school has recently been opened in their village। जो पहला रीज़न था इसका वो ये था कि पहला तो ये कि बोली के जो गाँव था उसमें एक प्राइमरी स्कूल रिसेंटली खोला गया। एंड द तहसीलदार इंसिस्टेड हर फादर रामलाल टू डू सो बिकॉज ऑफ बीइंग द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। द तहसीलदार वांट्स हिम टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स। और जो वहाँ का तहसीलदार था उसने बोली के जो पिता थे रामलाल, वो जो कि एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उसको इंसिस्ट किया कि आप लोगों के लिए एक मिसाल, गांव वालों के लिए एक मिसाल कायम करो और सबसे पहले आप अपने घर में से किसी बच्चे को स्कूल भेजो। बोली हैज़ लैक ऑफ सेंस। बोली में चूँकि अकल की कमी थी, एंड इज़ नॉट गुड लुकिंग, और शक्ल से भी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर आर लेस चांसेस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। और चूँकि उसकी शादी होने के भी ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं थी, तो इसके जो पिताजी थे उसने बेहतर समझा क्योंकि उन्हें इस बच्ची को स्कूल भेजा जाए, एक तो वो वहाँ पे एंगेज रहेगी और दूसरे जो टीचर्स हैं वही उसको फिर मैनेज करेंगे। तो इस वजह से वो बोली से थोड़ा बहुत छुटकारा चाहते थे, इस वजह से उन्होंने बोली को स्कूल भेजा। और दूसरा जो तहसीलदार था वो इसके फादर रामलाल को इंसिस्ट किया उसने, क्योंकि वो नंबरदार था, और उसने कहा कि क्योंकि आप गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के लिए मिसाल कायम करो। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज़ हाउ डज बोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कैसे बोली ने देखा कि उसकी जो टीचर हैं वो दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन एट बोलीज होम इज़ क्वाइट इनडिफरेंट टू हर एज नो बॉडी केयर्स अबाउट हर। तो घर में जो बोली थी उसकी कोई परवाह नहीं करता था, हर कोई उससे एक इनडिफरेंट एक एटीट्यूड जो था घर वालों का उसके साथ, और कोई इसकी फ़िक्र नहीं करता था, उसके बारे में कोई पूछता नहीं था। दे कॉल हर डम एंड सेंसलेस। वो उसको डम जो है दैट मीन्स जो बातें नहीं कर सकती थी, एंड स्टैम, क्योंकि ये स्टैमर इसकी जो ज़बान है वो थोड़ा बहुत बात करने में इसकी बात वो साफ़ नहीं करती थी। एंड सेंसलेस, और उसको वो बेअक्ल भी समझते थे। एंड ऑलवेज डिस्करेज हर, और वो अक्सर उसको डिस्करेज करते थे, उसको जो है डाउनग्रेड करते थे। बट बोली फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट। लेकिन जब बोली स्कूल गई तो उसने जो टीचर को देखा, टीचर बिल्कुल दूसरे लोगों से मुख्तलिफ थी। शी इज़ ट्रीटेड इन एन अफेक्शनेट मैनर। पहली बार किसी ने इसके साथ एक हमदर्दाना, एक बड़े ही गर्म जोशी में इसके साथ जो उसका बर्ताव था, बाय हर टीचर, जो इसकी टीचर थी। एंड सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और इसका जो ये ट्रीटमेंट था, जो बर्ताव था, शी हैज़ नेवर रिसीव्ड प्रायोरिटी। जो इसने इससे पहले कभी ये चीज़ नहीं देखी कि कोई इसके साथ इस अफेक्शनेट अंदाज में बात करे। हर टीचर यूज सॉफ्ट एंड सूथिंग लैंग्वेज। उसकी जो टीचर थी उसकी ज़बान बड़ी ही सॉफ्ट थी और बड़ी ही सूथिंग थी, बड़ी ही नरम और बड़ी ही एक जो एक हमदर्दाना अंदाज में वो बात करती थी। एंड शोज़ ग्रेट लव एंड सिंपैथी टुवार्ड्स हर। और टीचर ने उसके साथ बड़ा ही प्यार और बड़ी ही हमदर्दी वाला जो अंदाज़ इख्तियार किया। हर टीचर्स वो वर्ड्स टच हर हार्ट। उसके जो टीचर थे उसके अल्फाज सीधे उसके दिल को छू गए। विद अ न्यू होप, और उसमें एक नई उमंग आ गई। एंड ए न्यू लाइफ, और एक नई जान, नई ज़िंदगी आ गई, एक नया ख्वाब आ गया। शी मेक्स हर बोल्ड। टीचर ने उसको बोल्ड बनाया। एंड ट्राइज हर लेवल बेस्ट टू इरेडिकेट द फियर आउट ऑफ बोलीज माइंड एंड हार्ट। और अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की बोली के दिल दिमाग से जो ये खौफ है इसको निकाल बाहर करे। शी केयर्स फॉर हर एज वन इज पेरेंट्स केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। वो बिल्कुल उसकी ऐसे ही परवाह करती थी जैसे जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की जो देखभाल करते हैं या उनकी केयर करते हैं। टीचर का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल वैसा था। इस वजह से बोली में जब हम एंड में देखते हैं तो बोली बिल्कुल एक जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसमें बहुत बड़ी एक तब्दीली आ जाती है।
तो ये जो टीचर था, इसका जो बिहेवियर था वो दूसरे लोगों से बिल्कुल जो बोली को डिफरेंट या अलग सा महसूस हुआ। एंड देन देयर इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल फॉर मैरिज। बोली के जो पेरेंट्स थे उनका क्या मसला था, उन्होंने बिशंबर के जो ये प्रपोजल था शादी का, इसको क्यों एक्सेप्ट किया, क्या वजूहत थे। फॉर द फॉलोइंग रीजन बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल मैरिज। ऐसे जो वजूहत यहाँ पे दिए गए हैं जिनकी वजह से जो बोली के जो पेरेंट्स हैं, रामलाल और जो उसकी पत्नी थी, उन्होंने बिशंबर के इस शादी की जो पेशकश थी उसको इसलिए कबूल किया। फर्स्ट इज़ बिशंबर इज पोजेसन के बिग शॉप। बिशंबर के पास एक बड़ा दुकान था, ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना एक मकान था, एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और उसके बहुत सारे जो पैसे थे, कुछ हज़ार पैसे उसके ऐसे थे जो बैंक में पड़े हुए थे। दैट मीन्स ही वॉज अ रिच मैन। एंड देन देयर इज़ ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो उनसे कोई दहेज भी नहीं मांग रहा था। थर्ड वन इज़ ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव से था। एंड डज नॉट नो अबाउट बोलीज पॉक मार्क्स, और उसने बोली के जो पॉक मार्क्स थे, जो इसके चीचक के दाग थे चेहरे पे, उसके बारे में उसको पता नहीं था। एंड लैक ऑफ सेंस, और जो इसमें थोड़ा ही अकल की कमी थी, थोड़ा जो थोड़ा फूलिश टाइप जो उसका बिहेवियर था, तो वो चीज़ भी उसके बारे में भी जो ये रामलाल जो ये बिशंबरनाथ था ये कुछ नहीं जानता था। दैट्स वाई जो बोली के पेरेंट्स थे उन्होंने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंड ऑफ स्टोरी इज़ वेरी ड्रामेटिक। जो स्टोरी की एंडिंग है वो बड़ी ड्रामाई है, उसमें बड़ा एक जो एक हम टेंशन देखते हैं, या जो एक यहाँ पे जो एक होता है वो पीक जो होती है स्टोरी में। तो क्लाइमेक्स जो है, डू यू थिंक बोरीज डिसीजन नॉट टू मैरी बिशंबर मेक्स हर एन आउटकास्ट, और इज इट एन असर्शन ऑफ हर बीइंग एन इंडिविजुअल एंड वुमेन ऑफ सब्सटेंस। आप क्या समझते हैं कि बोली का जो डिसीजन है कि वो बिशंबरनाथ के साथ शादी नहीं करेगी, वो उसको यहाँ पे एज आउटकास्ट जो सोशली एलिनेट करता है, कि वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है, उनको तोड़ती है, और इट इज़ इट एन असर्शन ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल एंड वुमेन ऑफ सब्सटेंस, या ये है कि वो यहाँ पे अपने आप को साबित कर देती हैं कि वो एक ऐसी खातून है, दैट इज़ वुमेन ऑफ सब्सटेंस, एक ऐसी खातून जो अपने फैसले खुद कर सकती हैं, या जिसमें एक फ़ैसले करने की हिम्मत है, या अपने आप को यहाँ पे एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक फ़र्द के तौर पे अपने आप को प्रूव करती हैं। तो इसका जो आंसर है, द एंडिंग ऑफ स्टोरी बिकम्स ड्रामेटिक। जो स्टोरी है, इस एंडिंग है इस स्टोरी की, वो बड़ी ड्रामाई है, बड़ी एक फिल्मी एंडिंग है, बिकॉज ऑफ द ग्रेट कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो इसमें कॉन्फिडेंस नज़र आता है बोली में एट द एंड, कॉरेज जो वो हिम्मत दिखाती हैं, एंड हीरोइक रोल, और जो वो बहादुरों की तरह यहाँ पे एक रोल प्ले करती हैं, प्लेड बाय बोली, जो बोली का यहाँ पे एक रोल है। बोली वॉज नॉट ए कम्युनिकेटिव गर्ल। बोली को हम शुरू से देखते हैं कि वो ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है, ज़्यादा बात नहीं कर पाती, एंड फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड शी वॉज नेग्लेक्टेड, और बचपन से ही उसको नेग्लेक्ट किया गया है। शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर केयर एट होम, एंड इवन देन शी डिड नॉट वांट टू डिसग्रेस हर पेरेंट्स। घर पे कोई उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स को डिसग्रेस नहीं करना चाहती, शर्मिंदा नहीं करना चाहती। शी वॉज कॉल्ड ए डम ड्राइवन का, उसको एक कहा जाता है कि वो एक गाय की तरह बिल्कुल खामोश है, बट शी वॉज टू बी मैरिड। लेकिन जब उसकी शादी का वक्त आता है, शी वॉज वेरी वायलेंट, वो बड़ी वायलेंट होती हैं, बड़ी एक वो रेजिस्टेंस दिखाती हैं, बिकॉज बिशंबरनाथ हु वॉज गोइंग टू बी हर लाइफ पार्टनर डिमांड 5000 रुपीज़ एज डाउरी, क्योंकि जो बिशंबरनाथ हैं, जो इसका लाइफ पार्टनर जो बनने जा रहा है, वो उससे 5000 रुपये एज डाउरी जो है वो चाहता है। He did not listen her father's appeal, even though Boli's father placed his turban at बिशंबरनाथ's feet because it was a matter of honor। जो ये बिशंबरनाथ हैं, ये बोली के पिता की जो इल्तिजाएँ हैं, जो इसकी रिक्वेस्ट्स हैं, उसको नहीं सुनता। हालांकि जो बोली के जो पिताजी हैं, जो रामलाल हैं, वो अपना जो टर्बन है, अपना जो दस्तार है, वो बिशंबरनाथ के पाँव में रखता है, बिकॉज इट वाज अ मैटर ऑफ ऑनर, क्योंकि यहाँ पे एक इज़्ज़त का मामला होता है, वो लोगों में शर्मिंदा नहीं होना चाहता। सो टू कीप हिज ऑनर इन द विलेज, तो अपनी इज़्ज़त गाँव में बहाल रखने के लिए रामलाल गेव हिम 5000 रुपीज़, रामलाल इसको 5000 देने के लिए तैयार हो जाता है। एंड बिशंबरनाथ वॉज रेडी टू गारलैंड द ब्राइड, और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बिशंबरनाथ हैं वो अब दुल्हन को जो माला पहनाने के लिए तैयार हो जाता है।
And then but Boli refused to marry a man who was so mean and greedy. लेकिन बोली यहाँ पे इस चीज़ को रेजिस्ट करती हैं, वो ऐसे आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है जो इतना ज़्यादा नीच और इतना ज़्यादा घटिया हैं, इतना ज़्यादा लालची हैं. एंड हर डिसीजन सर्टन डिसीजन ऑफ नॉट मैरिंग मेड हर गो अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ हर पेरेंट्स. और जो वो अचानक से ये डिसीजन लेती हैं, फैसला देती हैं कि वो इस आदमी के साथ शादी नहीं करेगी. सो इट गोज़ अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ हर पेरेंट्स. यहाँ पे वो बज़ाहिर अपनी जो पेरेंट्स हैं उनकी जो विश हैं, ख्वाहिशें, उसके खिलाफ जाती हैं. एंड दिस मेड हर टू सम एक्सटेंट रेबलियस. और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो उसका कैरेक्टर है वो रेबलियस, एक बागी का सा बन जाता है. हाउएवर देयर इज़ अनदर ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव साइड ऑफ हर कैरेक्टर. लेकिन यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव साइड है, जो इसके कैरेक्टर का है, या जो ऑप्टिमिस्टिक साइड है, जो बड़ा मुस्बत पहलू है, थ्रोइंग ऑफ गार्लैंड, जब वो इस माला को फेंक देती हैं एट द व्हील, और इस जो व्हील को जो घूंघट होता है, शोड दैट बोली वाज अ गर्ल ऑफ ग्रेट कॉलेज. बोली यहाँ पे हिम्मत दिखाती हैं एंड कॉन्फिडेंस, और एक कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे दिखाती हैं, एक खुददारी भी यहाँ पे वो जाहिर करती हैं. शी देन न्यू हर इंपॉर्टेंस, वो अपनी अहमियत को पहचान जाती हैं, एंड द रियलिटी ऑफ द थिंग्स अराउंड हर. और जो उसके आसपास चीज़ें हो रही होती हैं, जो सोसाइटी की हकीकतें हैं, वो चीज़ यहाँ पे वो समझ जाती हैं, एंड बिहेवियर अकॉर्डिंगली. और उसका जो बिहेवियर है वो उसी अकॉर्डिंग है, उसी मुनासिबत से यहाँ पे हैं. शी वॉज कॉन्फिडेंट एनफ, वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं. वेल एजुकेटेड वीमेन, एक वेल एजुकेटेड, एक ऐसी लड़की जिसने जो तालीम हासिल की हुई है. एंड डिटरमाइंड नॉट टू मैरी द कंटेम्प्टेबल एंड लेम ओल्ड मैन. और ओब्वियसली वो यहाँ पे एक ऐसे हकीर और लंगड़े आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, जो विशंबरनाथ है. शी टोल्ड हर फादर कैटेगोरिकली, वो फ्रैंकली कैटेगोरिकली अपने बाप से कहती हैं टू टेक बैक हिज मनी, कि वो अपने पैसे वापस लें. एंड डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज. और वो अपने जो पेरेंट्स से कहती हैं कि वो बुढ़ापे में उनकी खिदमत करेगी. एंड अर्न हर लिविंग एज ए टीचर, और वो अपना रोज़गार एज टीचर कमाएगी इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में, वायर शी हैड लर्न टू सो मच, जहाँ पे उसने ये सब चीज़ें सीखी हैं. तो यहाँ पे बोली का एक तरफ अगर रेबिलियस कैरेक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, और जो तालीम उसने हासिल की हैं वो उसका यहाँ पे एक प्रैक्टिकल या एक अमली ज़िंदगी में भी उसका नमूना पेश करती हैं. वो बड़ी ही एक जो एम्पावर्ड एक वुमेन के तौर पे यहाँ पे अपना रोल दिखाती हैं. दैन देयर इज़ द लास्ट फिफ्थ टेक्सचुअल क्वेश्चन. बोलीज रियल नेम इज़ सुलेखा. बोली का असली नेम जो है वो सुलेखा है. वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग, ये शुरुआत में हम देखते हैं. बट ओनली इन द लास्ट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज़ बोली कॉल्ड सुलेखा अगेन. शुरुआत और लास्ट में ही खाली ये सुलेखा का जो लफ्ज़ आया है, जो नाम आया है. वाई डू यू थिंक शी इज़ कॉल्ड सुलेखा एट दैट पॉइंट इन द स्टोरी. क्यों आप ऐसा जो देखते हो, या इससे आप क्या समझते हो कि लास्ट में ही क्यों ये सुलेखा नाम क्यों आया है, शुरुआत और लास्ट में, बीच में ये क्यों नहीं आया है. इन द बिगिनिंग वी आर टोल्ड दैट बोलीज रियल नेम इज़ सुलेखा. शुरुआत में हम देखते हैं कि बोली का जो असल में नाम होता है दैट इज सुलेखा. बट राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही एवरी वन यूज टू कॉल हर बोली द सिंपल्टन. हर कोई उसको बोली कहता है. सिंपल्टन, सिंपल्टन मीन सादा लो. इट वॉज बिकॉज वैन शी वॉज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड. असल में इसका जो रीज़न है कि जब वो 10 महीने की थी तो वो एक चारपाई से नीचे गिर पड़ी और इसके दिमाग का कुछ ऐसा डैमेज हो गया, विच मेड हर मेंटली बैकवर्ड, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पे थोड़ी बहुत बैकवर्ड रह गई, थोड़ी बहुत पीछे रह गई. सो शी केम टू बी नोन एज बोली, इसलिए सब उसको बोली कहते थे. इन द लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में आखिर में शी वॉज दैन सेंट टू स्कूल. जब उसको स्कूल भेजा गया, फेवर्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस, कुछ हालात ही ऐसे हो गए जो उसको फेवर हो गया कि उसको स्कूल भेजा जाए. इन फैक्ट दैट शी चेंज फ्रॉम ए ड्रम ड्राइवन कार टू ए कॉन्फिडेंट एंड कोरेजस गर्ल. और हम देखते हैं कि वो एक खामोश, एक सिंपल्टन से एक कोरेजस गर्ल, एक बड़ी बाहिम्मत लड़की की जो शक्ल इख्तियार कर देती हैं या उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं. इट वॉज रिजल्ट ऑफ अ टीचर्स लव. इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम रोल है वो इसके टीचर का है. अफेक्शन जो इसकी हमदर्दी है, और सिंपैथी जो इसका है, क्योंकि टीचर में जो सबसे अहम क्वालिटी होती है वो दैट ही शी नीड्स टू बी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स द चिल्ड्रन. उसके बच्चे के साथ एक उन्स होना चाहिए. बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो इसकी इशूज़ हैं, जो इसकी साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो चीज़ें समझनी होगी. द टीचर फील्ड हर विद अ न्यू होप. टीचर उसको वही एक नई उमंग, नई एक उम्मीद देता है. करेज, एक नई हिम्मत इसमें भर देता है. एंड कॉन्फिडेंस, और उसको एक नया भरोसा देता है जो खुद एतमादी होती है. शी वॉज नो लॉन्गर ए सिंपल्टन. अब वो कोई सिंपल्टन सादा लो वो लड़की नहीं है. एंड स्टैमरिंग फूल, और अब वो हकलाती भी नहीं है. एंड
देन देयर इज़ एंड वाज देन नेवर कॉल्ड बोली, और फिर हम देखते हैं कि इसको कोई बोली नहीं कहता। इट वाज ओनली एट हर मैरिज व्हेन शी टुक ए वेरी बोल्ड स्टेप। हम देखते हैं कि शादी के वक्त जब वो एक बड़ा ही एक जो वो बोल्ड स्टेप लेती हैं, दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू मैरी दिस बिशंबरनाथ। तो अगेंस्ट ग्रीड इस लालच एंड स्पोक ब्रेव अगेंस्ट दिस ग्रीडी मैन, जो ये लालची इंसान है, एंड स्पोक ब्रेवली, और जब वो वहाँ पे फ्रैंकली बात करती हैं एंड कोरेजसली और हिम्मत के साथ अगेंस्ट बिशंबरनाथ, इस बिशंबरनाथ के खिलाफ, हु वाज गोइंग टू बी हर प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, जो इसका जो हस्बैंड बनने वाला है। दैट मीन्स तभी हम देखते हैं कि अब वो बोली नहीं रही हैं, वो फिर से सुलेखा बन गई हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, इसका जो नतीजा आता है, हर नेम इज़ रिवील्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, उसका जो नाम है वो स्टोरी के एंड में फिर से रिवील किया जाता है, क्योंकि फिर से अब वो सुलेखा बनती हैं, अब वो बोली नहीं रहती। एंड ओरिजिनल नेम सुलेखा इंस्टेड ऑफ अ निक नेम बोली, और यहाँ पे जो उसका ओरिजिनल नेम है सुलेखा, वो राइटर फिर से यहाँ पे डाल देता है, और फिर जो उसका निक नेम है बोली जो उसको कहा जाता है, वो नाम यहाँ पे वो नहीं लिखता, क्योंकि राइटर हमें ये चीज़ समझाना चाहता है कि इस तालीम की वजह से, एजुकेशन की वजह से, अब वो बोली नहीं रही है, वो सच में सुलेखा बन गई हैं। इसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक पहचान, एक हैसियत यहाँ पे वो हमें वो चीज़ हमें समझाना चाहता है। दैट इज़ वाई जो राइटर हैं वो लेसन के शुरुआत में और एंड में ही खाली ये सुलेखा नाम लेता है, बीच में वो बोली का नाम ही लेता है, क्योंकि वो एंड में हमें ये समझाना चाहता है कि बोली जो है वो फिर से सुलेखा बन जाती है, एक लड़की जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक मान मर्यादा है, अपनी एक आइडेंटिटी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इस लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कुछ हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे और ये चीज़ें समझ आ गई हों तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।